चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मन को काबू में कैसे रख सकते हैं या फिर अपने अंदर होने वाली हलन चलन को कैसे समझ सकते हैं। या फिर कई बार हम दूसरों को देखकर लोभित हो जाते हैं या फिर हमारे अंदर कुछ गलत फहमी या गलत चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार हम दूसरों के प्रति देखकर उनके प्रति गलत व्यवहार करने लग जाते हैं या फिर हमारी जो मनोशक्ति होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इन्हीं सभी को रोकने के लिए या इन्हीं सभी को कैसे रोका जा सकता है, उन सभी बातों के लिए मैं आज आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके मन को काबू करने के लिए, ताकि आप अपने गोल पर या अपनी जो अचीवमेंट्स है उस पर फोकस कर पाए, बल्कि फालतू चीज़ों पर नहीं। तो मन को काबू कैसे करना है, उन सभी मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरी पहली बात, किसी के काम में तब तक दखल न दो जब तक वो आपसे पूछे ना। याद रखना, अगर आप किसी के भी काम में फालतू दखल में दोगे तो आपको फालतू की नेगेटिव की चीज़ें ही आपके ब्रेन में आएंगी जो बिना किसी काम की होगी। मेरी दूसरी बात, माफ़ करना और भूलना सीखो। अगर किसी ने आपसे गलती की है या गलत व्यवहार किया है तो उसे व्यवहार को भूल जाओ, और जहाँ तक हो सके तो उस व्यक्ति को भी भूल जाओ। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर व्यक्ति खास है तो उसकी गलतियों को भूल जाओ, और अगर व्यक्ति खास नहीं है तो व्यक्ति को भूल जाओ, ताकि आपको अपने लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए अंडरस्टैंड न करना पड़े, ताकि आप हर चीज़ को समझ सकते हो। मेरी तीसरी बात, ऐसा कोई काम न करें जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम करने से बाद में आपको पछतावा हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, लोग आपके बारे में गलत कह सकते हैं, तो उस काम को न करें, बल्कि उस काम को करें जो आपके लिए सही है और आप उसे सही साबित कर सकते हो। मेरी चौथी बात, दिमाग को कभी भी खाली न रखें, बल्कि अच्छे कामों में व्यस्त रखें। याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए दिमाग को खाली मत रखें, बल्कि कोई अच्छे से अच्छे काम में, पढ़ने में, लिखने में या कुछ नई चीज़ें या नई टेक्निक को सीखने में लगाएं, ताकि आपको कुछ नया नॉलेज मिल सके, नया ज्ञान मिल सके। मेरी पांचवी बात, किसी से भी उतना ही वादा करो जितना आप निभा सकते हो, या जितना आपकी क्षमता हो या जितनी आपकी औकात हो, उतना ही वादा करें। ऐसा किसी को कुछ भी ना कह दे जो आप कर भी ना पाए, क्योंकि जब आप कर नहीं पाओगे तो आपके अंदर नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें चलने लगती है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखिए। मेरी छठी बात, माहौल को बदलना अगर बस में ना हो तो माहौल के हिसाब से ढलना सीख लीजिए। कई बार में ऐसा होता है कि हम लोगों को बदलने चाहते हैं लेकिन लोग तो नहीं बदलते, लेकिन हमारे व्यवहार उनके सामने गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें नहीं बदल पा रहे तो उनके हिसाब से ढलना सीखना ही होगा। ये बातें आप याद रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट्स या अच्छी सक्सेसफुल प्राप्त कर सकें। तो मेरी ये बातें जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगी, और आप इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने मन पर काबू भी पा सकते हैं और अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी बातों को एक तरीके से बेहतर बना सकते हैं। जो बातें आज आपको बताई है वो आपकी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होंगी। तो मेरी इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको इन सभी बातों में से कोई चीज़ें पसंद आई हो या कोई बात आपको बेस्ट लगी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि कौन सी बात जो आपको बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।